हेलो दोस्तों, मैं आर्यन शुक्ला, बिजनेस एडवाइजर एंड फाउंडर ऑनलाइन बिजनेस वर्कशॉप। मित्रों, हम बात करना चाहेंगे कि जो लिमिटेड कंपनियां हैं या बड़ी कंपनियां हैं या बड़े प्रोजेक्ट हैं, वो फेल क्यों हो जाते हैं। वह फेल क्यों हो जाते हैं तब तब जब सिस्टम फेल हो जाता है। अन्य कारणों में जब सिस्टम फेल हो जाता है, या तो इनका सिस्टम फेल हो जाता है या ये जिस सिस्टम के हिस्सा हैं वो फेल हो जाता है, तो ये फेल हो जाते हैं। ठीक, या सिस्टम फेल हो जाते हैं या फिर रूल्स फेल हो जाते हैं। इनके या जिन रूल्स फेल हो जाते हैं या चेंज हो जाते हैं या चेंज कर दिए जाते हैं। ठीक है, रूल्स फेल हो जाते हैं या फिर चेंज कर दिए जाते हैं या चेंज हो जाते हैं। जिसके ये हिस्सा है उसके रूल चेंज हो गए हों, जिसके कारण ये फेल हो जाते हैं। बड़ी कंपनियां या बड़े प्रोजेक्ट, या इनके रूल्स चेंज हो गए हों जिनके कारण ये फेल हो जाते हैं। जिनके कारण फेल हो जाते हैं अर्थात या तो ये फेल हो जाते हैं, सिस्टम फेल हो गया हो, इनका सिस्टम फेल हो गया हो, ये जिस सिस्टम के हिस्सा है वो सिस्टम फेल हो गया हो तो ये फेल हो जाते हैं, या फिर रूल्स फेल हो जाते हैं। रूल्स के फेल होने के कारण या चेंज होने के कारण ये फेल हो जाते हैं, या फिर एम्प्लॉई इनका साथ देना छोड़ दे, इनका साथ छोड़ दे या इनका साथ देना छोड़ दे या सहयोग करना छोड़ दे, जिसके कारण ये फेल हो जाती हैं। क्योंकि बड़े प्रोजेक्ट एम्प्लॉई पर आधारित होते हैं, रूल्स पर आधारित होते हैं, सिस्टम पर आधारित होते हैं। रूल्स पर आधारित होते हैं या फिर सिस्टम पर आधारित होते हैं या फिर एम्प्लॉई पर आधारित होते हैं। तो या तो ये सिस्टम की मिस्टेक के कारण ये फेल हो जाते हैं, या फिर रूल्स की मिस्टेक के कारण फेल हो जाते हैं, या फिर एम्प्लॉई की मिस्टेक के कारण। इसके पहले बताया गया कि या तो एक्सपर्ट की मिस्टेक के कारण, या फिर टैलेंट की मिस्टेक के कारण, या फिर वर्किंग मिस्टेक के कारण फेल होते हैं। ये एक आदर्श रीज़न है इनके फेल होने के कारण है। इनके फेल होने के कारण हैं अदर्स रीजन्स में। नमस्कार, धन्यवाद।